राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ हल षष्ठी व्रत कथा, जो कि मैंने पहले से 3 अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे, और यह चौथी कथा है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने वह हल षष्ठी की व्रत कथाएं नहीं देखी है, नहीं सुनी है, तो उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तथा वीडियो के एंड में आप लोगों को एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। और एक मैंने इसका प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, जो कि उसके क्लिक करेंगे तो वह प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी कथाएं मिल जाएंगी। ऐसे मैंने 3 कथाएं अपलोड कर रखी है, यह चौथी कथा है। और इसके बाद 2 कथाएं या 3 कथाएं और भी मैं अपलोड करूंगी जैसे समय मिलेगा। तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों को यह कथाएं पसंद आती है, ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक संस्कृति, कथा, तीज, त्योहार, पर्वों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन भी जरूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ ना, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हल षष्ठी व्रत कथा चौथा 4 नंबर का। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दे दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उसी दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को वह दूध और दही दोनों भी बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मारा गया। इस घटना से किसान को बहुत दुख हुआ, वह बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चों को चीर पड़े हुए पेट में टाके लगाए और वो उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां पर आ पहुंची, तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसने उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब उसकी पापों की सजा है। क्या है, इस व्रत में गाय का दूध नहीं यूज में आता है, नहीं उसे हम उपयोग में लाते हैं। सिर्फ भैंस का दूध और भैंस का ही दही हम उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे उसने बिल्कुल वही सोचा कि मैंने मिश्रित किया हुआ था दूध, इस वजह से दूध और दही, शायद इसलिए मेरे पापों का ही, कर्म का मुझे सजा तुरंत मिल गया है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध और दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप निर्दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वह जब पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर उसे आश्चर्यचकित हो गई। और वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसके स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तो इस तरीके से उसने अपने झूठ को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो भगवान ने भी उसे उसकी गलती माफ करी और उसका बच्चा उसे जीवित कर दिया। तो
आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी और इस कथा में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्रभु जी मुझे माफ़ करें और सुनने वाले की भी गलती माफ़ करें। इसी आशा के साथ बढ़ते हैं हम अगले कथा की ओर। तब तक लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बोलते हैं जय माता दी, राधे राधे।